देवेंद्र जी, आपने बहुत सारे कार्य किए और कार्य करने के बाद उनका अहंकार न हो ऐसा कार्य भी किया। पालना गृह का आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। ये बताएं कि पालना गृह की परिकल्पना कैसे हुई और ये काम कैसे परवान चढ़ा? आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व उदयपुर की लगभग सभी जिलों में पूर्ण परिपक्व कन्या पाए गए। जब ये देखा कि अगर उन्हें समय रहते व्यवस्था दी जाती तो उन्हें बचाया जाना संभव था, तब मन में परिकल्पना हुई कि क्यों न हम एक ऐसा स्थान सृजित करें जहां पर कि हम उन्हें न सिर्फ बचा सकें वरन उन्हें उनके अनुरूप जीने का पूरा अवसर भी हम दे सके, जो सम्मानजनक हो और जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भी हो। तो हमने हमारे घर के बाहर एक चौराहे पर पालना स्थल की स्थापना करी और आमजन से विनती करी कि अगर आपके घर में कोई भी अनचाही संतान पैदा हो तो प्लीज आप उसे फेंको मत, हमें दो। लोगों को ये बात समझ में आई कि ठीक है, कोई भी सामाजिक मजबूरी हो सकती है जिसकी वजह से वह उसे लालन पालन में समर्थ नहीं है, तो लोगों ने उस बच्ची को, नवजात बच्ची को हमारे पालना स्थल में परित्याग करना प्रारंभ किया और इस प्रकार से एक छोटी सी सोच के साथ आज इसने एशिया के सबसे बड़े रूप में अपना स्थापित किया है। देवेंद्र जी, ये पालना गृह सबसे पहले आपने कब शुरू किया? ये लगभग 13-14 वर्ष पूर्व की बात है। एक और बात कि उसके बाद धीरे धीरे जब विस्तार होता गया तो जिम्मेदारियां बढ़ती गई होंगी, बच्चे ज्यादा आते गए होंगे, तो उनका बच्चों को पाल सकें, उनकी व्यवस्था हो सके, उसके लिए अतिरिक्त क्या क्या आपको मेहनत करनी पड़ी? ये बहुत ही चरणबद्ध रूप से हुआ और अपने आप हुआ। अगर जब मैं पीछे मुड़कर अब देखता हूँ इस सफलता के उच्च स्तर पर आकर, तो अब ये बहुत स्पष्ट महसूस होता है कि कुछ किया नहीं, बस अपने आप होता गया। लगता नहीं कि हाँ कुछ किया था। सबसे पहले घर पर एक बहुत ही छोटी सी सोच के साथ शुरू किया, घर पर ही बच्चों का लालन पालन किया। फिर कानूनी पूर्ति की वजह से इसे एक पूरा आश्रम का रूप दिया, एक मकान किराए लिया, वहां पर हमने उसे प्रारंभ किया। चैलेंजेस थे, कोई मकान किराए देने के लिए सहमत नहीं था, क्योंकि आमतौर पर अनाथ आश्रम के लिए एक धारणा रहती कि खाली नहीं कराया जा सकता, खाली नहीं करते हैं। तो बहुत ही सज्जन इंसान थे दैत्यमंगरी में, उन्होंने हमें मकान किराए दिया। जब वहाँ का टाइम पीरियड पूरा हो गया, फिर हमें किसी ने मकान किराए उस समय नहीं दिया, तो हमने कुछ दुकानों को किराए लेकर उस पर टाट पट्टी लगाकर और उस प्रकार से भी हमने कार्य किया। फिर उस समय यूआईटी में शिव किशोर जी सन्नाटी साहब हुआ करते थे, उन्होंने हमें भूमि आवंटित करी और हमने फिर एक स्वयं का अपने बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आश्रम स्थापित किया, जहाँ पर कि हमारे पास में किसी भी अनाथ आश्रम में, चाइल्ड केयर होम में पहला खुद का नियोनोटिकल इंसेंटिव केयर यूनिट था, NICU, जहाँ पर कि हम नवजात बच्चों के जीवन रक्षा में समर्थ थे। तो एक बहुत ही चरणबद्ध रूप से अपने आप ये सब होता गया, अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए और ये कार्य आगे बढ़ता रहा। ये पालना गृह बाद में आपने सरकार को सौंप दिया, ये कब और कैसे हुआ और क्यों किया आपने? जब हमारे इस प्रोजेक्ट ने अपना एक रूप ले लिया और न सिर्फ राजस्थान वरन एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है यह, कि अभी इस समय 68 पालना स्थल राजस्थान में वर्तमान में सफलतापूर्वक संचालित है और 500 से ज्यादा नवजात बच्चों का जीवन इसमें बचाया जाना संभव हो चुका है। यह वही कार्य है जिसके लिए जब हमने शुरुआत में स्थापना करी थी तो लोगों ने कहा था कोई नहीं छोड़ेगा गुरुजी आपके इस पालने में बच्चा। ये तो बच्चों का जो जन्म होता है वो जन्म होते ही जिनका मृत्यु हो जाती है और उनका निस्तारण, अंतिम संस्कार सही विधि से नहीं किया जाता है, इसलिए ही ऐसा देखने को मिलता है। कोई भी जीवित बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ता या फेंकता है, आप गलत सोच रहे हैं। पर आप देखिए आज इतने कम समय में सैकड़ों बच्चों का जीवन इन पालना स्थल से बचना संभव हो पाया है। तो जब हमें लगा कि अब पालना स्थल ने अपना एक मुकाम पा लिया है, इसके बाद हमें सिर्फ एक सफलता को एंजॉय करना था और मैं नहीं चाहता था कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाए और हम सिर्फ एक सफलता के स्तर पर पहुंचकर अपने आप को विराम दे दें और हम उसी में डूब जाएं, खो जाएं और खुद को भूल जाएं। तो हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कि कई करोड़ में था, जिसकी भौतिक वैल्यू और जिसकी की आध्यात्मिक वैल्यू की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तत्पश्चात हमने राज्य सरकार से चर्चा करी और उस समय चतुर्वेदी साहब मंत्री हुआ करते थे और राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे, समाज कल्याण विभाग और चिकित्सा मंत्री दोनों थे। तो उनसे चर्चा करी, उन्होंने काफी कोशिश भी करी कि नहीं हम ये कंटिन्यू करें, पर मेरी ये भावना थी कि नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें नई नई चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए, हमें वह कार्य करना चाहिए
जिसकी समाज के अंतिम छोर को आवश्यकता है, और कोई व्यक्ति उन कामों में इसलिए हाथ नहीं डालता क्योंकि उनमें चुनौतियां हैं सामाजिक रूप से, उनमें चुनौतियां हैं कानूनी रूप से, और इस प्रकार से इतनी अड़चने होने से कोई उन कामों में हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता है। तो हमें उन चुनौतियों के लिए अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करना होगा। पालना स्थल की चुनौती की बात करें तो मुझ पे इतने तक केस चले थे कि मैं लोगों को बच्चा छोड़ने के लिए प्रेरित करता हूं, उन्हें स्थान उपलब्ध कराता हूं, या मैं धर्म परिवर्तन के लिए बच्चों को ये सब कर रहा हूं। तो चुनौतियां कहीं रहती है, और उस समय कानून भी नहीं थे। आज प्रभु कृपा से सारे कानून बन चुके हैं आश्रम के प्रयासों से। अब इनमें बहुत स्पष्ट कानून है, तो अब इसका संचालन भी बहुत आसान हो चुका था, जो कोई भी कर सकता था। मतलब अब कोई चुनौती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आनंद था, और मैं चुनौती चाहता था। देवेंद्र जी, ये आपने आनंद और चुनौती की बात की, लेकिन ऐसा एक माना जाता है और ये ऐसी धारणा है कि सरकार पर कोई भी चीज चली जाती है, कोई भी चीज सरकारी व्यवस्था में आ जाती है तो औपचारिकता बन जाती है और उसमें भाव नहीं रहता। व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति या कोई संस्थान या कुछ लोग मिलकर करे तो उसमें वो भाव रहता है। तो आपको नहीं लगता कि जिस भाव से आपने ये कल्पना की थी वो सरकार के पास जाने से वो भाव चला गया? मेरा ये मानना है कि सरकार कौन, सरकार भी तो हम ही है ना। सरकार जो चला रहे हैं वह भी तो इंसान है ना, और अगर वह इंसान है तो क्या उनमें भावनाएं नहीं होगी? नहीं, उनमें भी भावनाएं होती है। बस आवश्यकता है उन्हें कार्य का अवसर प्रदान करने की, उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने की। अगर हम राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को भी कार्य का समुचित अवसर प्रदान करें और उन्हें समय समय पर सपोर्ट एवं प्रोटेक्ट करें, तो मैं विश्वास दिलाता हूं वह भी उतने ही उपयोगी और उत्पादक हो सकते हैं जितना कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति या संस्थागत क्षेत्र का व्यक्ति। और चूंकि यह कार्य तो इतना पवित्र है कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे जब हाथ में होते हैं तो क्या राजकीय, क्या निजी और क्या संस्थागत, वह तो ईश्वर का रूप है। उस समय तो मैं सोचता हूं कठोर से कठोर हृदय का व्यक्ति भी पिघल और मोह में, ममता में उमड़ पड़ेगा और वह व्यक्तिगत रूप से उससे जुड़ जाएगा। यह तो बच्चे ईश्वर का रूप है। तो आज भी मैं विश्वास से कहता हूं कि यह पालना स्थल का प्रोजेक्ट राजस्थान के 68 ही पालना स्थल पर राजस्थान के सभी जिलों में उसी भावना से संचालित है जिस भावना से हमने राज्य सरकार को इसे सौंपा था। यह मैं विश्वास से कह सकता हूं, क्योंकि बच्चे ईश्वर का रूप है और आज भी इंसानियत इतनी बुरी नहीं हुई कि कोई ईश्वर के रूप को नकार दे। देवेंद्र जी, पालना गृह की हमने बात की। अब जब पालना गृह एक बार आपने उसकी परिकल्पना की और उसके बाद उसकी स्थापना हुई, फिर सरकार को दे दिया, लेकिन उसके बाद आज जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे चुनौतियां आपको अच्छी लगती हैं, फिर उसके बाद कौन सी चुनौती आपने स्वीकार की? सबसे बड़ी विडंबना थी कि जब हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, नवजात बच्चों को बचाने के लिए हमारे पास खुद की NICU थी, उसके बाद भी हमारे बच्चों को कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी जुकाम, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था। और उस समय हमसे डॉक्टर सरीन साहब जुड़े हुए थे निस्वार्थ भाव से। मैंने उनसे चर्चा करी कि सर क्या वजह है कि जब हम बच्चों को इतना ईश्वर के समान रखते हैं, भक्ति भाव से रखते हैं, फिर भी बच्चों को कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है। तो उस समय सरीन साहब ने कहा था कि गुरुजी, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है, पर पैसे से बच्चों को मां नहीं दी जा सकती। और जब तक बच्चों के पास मां न हो, मां का दूध नहीं हो, तब तक यह चीजें तो हमें फेस करनी ही पड़ेगी। तो मुझे लगा मैं तो पन्नाधाय की धरा से हूं, जहां पन्ना की धरा से बच्चों को मां का दूध न मिले, यह संभव ही नहीं है। तब फिर हमने हमारा इतिहास टटोला और मैंने उस पूरे सिस्टम को समझा कि कैसे हमारे यहाँ पर धाय परंपरा हुआ करती थी, जिससे हमारा पूरा धाय भाई समाज है, और क्या राणा महाराणाओं के यहाँ पर ये सिस्टम हुआ करता था। तत्पश्चात हमने आधुनिक सिस्टम को समझा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन मिल्क बैंक होते हैं और बच्चों को इस प्रकार से, नवजात बच्चों को दूध पिलाया जाता है। तब मन में प्रण किया कि नहीं, अब हम यहाँ पर ह्यूमन मिल्क बैंकिंग की स्थापना करेंगे और अपने बच्चों को माँ का दूध पिलाएंगे। तब हमने इसे ह्यूमन मिल्क बैंक न कर मदर मिल्क बैंक हमने किया, क्योंकि ये मुझे उच्चारण थोड़ा आसान लगा समझने और बोलने में। उस समय भी लोगों ने कहा कि गुरुजी कौन माँ अपने बच्चों का दूध दान देगा, ये संभव नहीं है इत्यादि। पर एक टीम वर्क था, होता गया अपने आप, क्योंकि मैंने बताया ना ये भावनात्मक कार्य था और अल्टीमेटली हर व्यक्ति अंदर से इंसान है, पवित्र है, ईश्वर का रूप है। बाहर वह कैसा भी हो, अंदर से तो वह ईश्वर का ही प्रतिरूप है। और लोग जुड़ते गए और आज राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मिल्क बैंक नेटवर्क है। 18 मदर मिल्क बैंक वर्तमान में सफलतापूर्वक संचालित है, जहां पर लाखों लाखों ml दूध हजारों हजारों माताओं ने
दान किया और जिससे हजारों नवजात बच्चों का जीवन बचाया जाना संभव हो सका है। क्योंकि जब हमने एनालिसिस किया था तो मुझे जानकारी हुई कि देवेंद्र, तेरे बच्चे जिंदा तो हैं, पर मां का दूध नहीं मिलने से जो कुल बच्चों की मौत होती है उसमें से 70% बच्चों की मौत डायरिया, निमोनिया जैसी सामान्य बीमारियों से हो जाती है, और उसमें से 70% बच्चों को मां के दूध से आसानी से बचाया जा सकता है। तो अब मेरे सामने दो राह थी, एक वह कि मैं बच्चों को जिंदगी दूं, और दूसरी कि मैं मेरे बच्चों को हेल्थ दूं, क्योंकि मेरे बच्चों के पास जिंदगी तो थी, उन्हें हेल्थ चाहिए था, पर जो हॉस्पिटल में एनआईसीयू में मौत से लड़ रहे थे उन्हें जिंदगी चाहिए थी। तब फिर मैंने उस समय मुकेश जी शर्मा सर चिकित्सा विभाग शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव हुआ करते थे, मैंने उनसे जाकर विनती करी, देवता तुल्य इंसान। मैंने उनसे एक ही बात कही, सर सब कुछ आश्रम करेगा, स्थापना, संचालन, खर्च सब कुछ आश्रम का। बच्चों जो दूध आएगा, पहला अधिकार चिकित्सालय के एनआईसीयू में मौत से लड़ रहे बच्चों का होगा, और अगर दूध बचा तो मैं बच्चों को, आश्रम के बच्चों को मैं हेल्थ के लिए दूंगा। सरकार को प्रस्ताव अच्छा लगा, सिर्फ जगह देनी थी, स्थापना आश्रम कर रहा था, संचालन आश्रम कर रहा था, और दूध हॉस्पिटल के बच्चों को मिल रहा था। उन्होंने मुझे तत्काल स्वीकृति प्रदान करी, पर चूंकि उस समय भारत में इस प्रकार इस कामों को लेकर किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं थी, कई प्रकार के चैलेंजेस थे, पर उन्होंने इसमें व्यक्तिगत रुचि ली और उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान करी। पहला मदर मिल्क बैंक हमने स्थापित किया, तब हमें पहला डोनर भी ढूंढने में परेशानी आई थी। तब यहां पर तत्कालीन आईआरएस ऑफिसर हुआ करते थे आनंद सर, उनकी पत्नी ने हमें स्वीकृति दी कि हाँ पहली डोनर मैं बनूंगा, पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि उस दिन वह उपलब्ध नहीं थी जिस दिन हमने शुभारंभ किया। तब आरएसएम में बीएस पत्रावत साहब हुआ करते हैं जो अभी भी हैं, उनकी पत्नी ने पहले डोनर बने। बमुश्किल हमें दिन के 1-2 डोनर मिल पाते थे। हमने कैंप लगाया, हमें 3 डोनर मिले और हमने उसका नाम दिया महा, क्योंकि हमारे लिए वो 3 भी बहुत बड़े थे। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने हर मिलने वाले को फोन किया और सिर्फ एक ही विनती करी, 1 डोनर चाहिए, पर आसान नहीं था। पर आप विश्वास करेंगे, समय के साथ जन जुड़ाव होता गया और एक दिन तो ऐसा आया कि एक दिन में 600, 700 माताओं ने आकर अपना निस्वार्थ भाव से दूध दान दिया। कोई विश्वास नहीं करता, पर यह सच है। और अब आरएनटी के मेडिकल कॉलेज में जो दिव्य मदर मिल्क बैंक संचालित है, वहां पर प्रतिदिन 50 से 100 माताएं अपना दूध दान देती है। राज्य के अन्य मदर मिल्क बैंक भी सफलतापूर्वक संचालित है, और इससे हर बच्चों को न सिर्फ जीने का अधिकार मिल रहा है, वरन उन्हें बढ़ने का अधिकार मिल रहा है, उन्हें पोषण का अधिकार मिल रहा है, उन्हें विकास का अधिकार मिल रहा है। आखिर वही तो हमारे ख्वाब, वही तो हमारे जीवन का कारण है, और वही तो हमारा भविष्य, और उन्हीं से तो हम हैं जी। हमारे बच्चे ही हमारे ये सब जो आपने कुछ बताया दिव्य मदर मिल्क बैंक, वे माताएं जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं और उनकी भी इच्छा हो कि इस सत्कार्य में वे सहभागिता निभाएं, उन्हें क्या करना होगा? बस अपनी इस पवित्र भावना के साथ राज्य के जिन जिला मुख्यालयों में मदर मिल्क बैंक संचालित है, स्थापित है, राज्य में वर्तमान में 18 जगह पर मदर मिल्क बैंक संचालित है, आप बस वहां उस मदर मिल्क बैंक में पहुंचे। आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक एज ए 5 स्टार होटल, वहां के सारे मेरे साथी कार्यकर्ता आपको इस प्रकार से हथेलियों में उठा लेंगे, आपको इस प्रकार से पलकों पर बैठा लेंगे। आपको जो सम्मान मिलेगा, जो मान मिलेगा, जो आदर मिलेगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप किसी राजकीय क्षेत्र के उपक्रम में कर्मचारी या अधिकारी से चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, आखिर वो भी तो नवजात शिशु के साथ वहां तक जाना, ये भी थोड़ा सा पेचीदा कार्य होता है। यही तो मैंने कहा ना, पवित्रता से बस उन्हें वहां जाना भर होगा। उसके बाद जो उन्हें वहां अनुभूति होगी, उन्हें लगेगा कि हाँ, आज के दिन अपने इस जीवन को जी लिया, मैंने अपने इस जीवन को पूर्णता प्रदान करी, क्योंकि उनकी वजह से किसी बच्चे को जीने का अधिकार प्राप्त हुआ, बढ़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। उन्हें अपना होना महसूस होगा कि हाँ, मैं भी हूं, मेरे होने का भी कोई मतलब है। बस उन्हें जाने भर का प्रयास करना होगा जी। ये जो मदर मिल्क का कॉन्सेप्ट आपने बताया शुरू किया, उसके बाद उदयपुर में अच्छी स्थिति, इसका और भी आसपास
इस दक्षिण राजस्थान के संभाग में विस्तार हुआ है? हाँ, मैंने कहा ना कि राजस्थान के 18 जिलों में मदर मिल्क बैंक वर्तमान में संचालित है। और 5 जब मैंने राज्य सरकार ने मेरे इस कार्य को देखते हुए मुझे राज्य सलाहकार एवं राज्य सरकार के विशेष प्रतिनिधि के पद पर नियुक्ति प्रदान करी थी और हमने 18 मदर मिल्क बैंक की स्थापना करी। और जब मैंने पद से त्याग पत्र दिया था तब 5 मदर मिल्क बैंक की केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी और लगभग बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी। हम इक्विपमेंट परचेज का टेंडर कर चुके थे। बस अगले 15-20 दिन, 1 महीने में बाकी शेष 5 मदर मिल्क बैंक भी स्थापित होने की स्थिति में थे। तो अगर वो भी स्थापित हो गए तो 23 मदर मिल्क बैंक वर्तमान में संचालित होंगे, नहीं तो 18 तो हमारे हाथ के ही हैं, जो कि राजस्थान के हर बच्चों को जीने का, वो बढ़ने का अधिकार प्रदान करता है। देवेंद्र जी, सावन शुरू हो चुका है और सावन इस मामले में भी शुरू हो चुका है कि सावन की बूंदाबांदी भी हो गई है, जो बड़ी अच्छी लगती है। योग और साथ में अध्यात्म, इनसे भी आपका जुड़ाव है। तो पहले तो ये बताएं कि योग इन दिनों जब ये कोविड-19 का संकट हुआ है उसके बाद से उसकी कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ी सी इज्जत जो पहले थी उससे ज्यादा बढ़ी है कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी में जो है मदद करता है। थोड़ा सा बताएं कि क्या योग हमारी इम्यूनिटी में मददगार होता है? जी हाँ, पूर्ण रूप से मददगार रहता है। और यह हमें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही प्रदान नहीं करता, योग हमें मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। अर्थात हमें संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है योग। ये बताएं कि कौन कौन से आसन या योग के कौन कौन से प्रयोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि मददगार हो सकते हैं? जी हाँ, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो आज के समय में व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। जिसमें अगर हम बात करें क्या करना चाहिए तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, एक मैं बात कर रहा हूं सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए। इसमें वह व्यक्ति ध्यान दे कि अगर वो हाइपरटेंशन के, हार्ट के, स्पाइन से रिलेटेड किसी व्याधि से ग्रसित है तो वह अलग से व्यक्तिगत रूप से लाभ चर्चा कर ही उसे प्रारंभ करें, क्योंकि इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स जरूर होता है। मैं एक मोटा मोटी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं कि वह एक तो सूर्य नमस्कार जरूर करे, कम से कम 5 से 11 चक्र प्रतिदिन सूर्य नमस्कार के कर ले। उसके बाद में वह सबसे पहले करे ओंकार ध्वनि, ओम जी, वैदिक रीति से जी। उसके बाद वह दीर्घ श्वास प्रश्वास ले, फिर कपालभाति करे। कपालभाति के बाद में उज्जयी प्राणायाम करे। उज्जयी प्राणायाम के बाद में अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम के बाद में भ्रामरी और अंत में वापस ओंकार ध्वनि योगिक रीति से। बस अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से ये 30 मिनट का भी योग अगर कर ले तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने आप को सदैव स्वस्थ रख सकता है और प्रसन्न रह सकता है। आपने प्राणायाम का ज्यादा जिक्र किया, तो आपको लगता है कि प्राणायाम ज्यादा महत्वपूर्ण है या इसका हिस्सा योग की आपकी जो प्रक्रिया उसमें ज्यादा होना चाहिए? प्राणायाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड-19 सबसे ज्यादा जो प्रभाव देता है वो हमारे लंग्स पर देता है, हमारे पूरे श्वास के जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके सिस्टम पर देता है। तो हमें सबसे ज्यादा प्राणायाम पर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें मैंने क्या जोड़ा, कपालभाति, उज्जयी जो हमारी श्वास नलिकाओं को, कफ दोष को दूर करता है, जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। तो इसी वजह से हमने प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान दिया है। जी, देवेंद्र जी, आप चूंकि अध्यात्म से जुड़े हैं, आपकी नजर में अध्यात्म या आध्यात्मिक होने की परिभाषा क्या है? जो खुद को जान ले, जो डूबकर, खोकर, खुद को भूलकर खुद को पाले, खुद को भूलकर खुद को पाले। जी, ये प्रक्रिया आपको नहीं लगती आसान है, लेकिन है बहुत मुश्किल? नहीं, 3 शब्द, निश्चल प्रेम, निस्वार्थ कर्म और निष्काम जीवन, यही पूर्णता है। प्रेम से और सम्मान से और अधिकार से हम जिए और अपने कर्तव्यों का शिद्दत से पालन करें। आज के समय में जो मैं सबसे बड़ी विडंबना देख रहा हूं और जो मुझे बहुत ज्यादा अंदर तक व्यथित करती है कि हर व्यक्ति केवल और केवल अपने अधिकारों की बात कर रहा है। केवल अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिप्रेक्ष्य में अपने कर्तव्यों की चर्चा करना तो छोड़ो, उसे अपने कर्तव्यों का भान तक नहीं है।
पर यह कैसे संभव है कि हम अपने कर्तव्यों की पालना न करें, हम अपने अधिकारों की मांग करें? आखिर हमारे कर्तव्यों से ही तो किसी के अधिकार जुड़े हैं ना। आज मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा तो किसी के अधिकार की पूर्ति होगी, तो कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पूरे करेगा तो कहीं जाके मेरे अधिकार की पूर्ति होगी ना। आज आप चाहे मेडिकल की बात करें, अगर कोई मेडिकल स्टाफ है वो अपने कर्तव्य पूरे करेगा तो वो कहीं अन्य बैंक की लाइन में जाकर लगेगा तो वह की बात कर सकता है। और बैंक का कर्मी है, अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य की पालना करता है तो वो मेडिकल में जाके अपने अधिकार की बात करता है। मैं इस एग्जांपल से यह समझाना चाहता हूं या यह कहना चाहता हूं कि अगर हर की पालना कर ले तो कभी किसी व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम सिर्फ यही परिकल्पना करते हैं कि हम अपने अधिकारों को तो एंजॉय करें पर हम अपने कर्तव्यों को नहीं। तो आखिर हमारे कर्तव्य ही तो अधिकारों से जुड़े हैं, करना तो हम ही को तो है ना, और हमारे लिए ही तो है ना, कोई और तो नहीं आएगा ना करने के लिए। तो बस मेरी आप सबसे विनती है, प्रेम से जिए, सम्मान से जिए। हम क्यों किसी को हकारत से देखते हैं? आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम शिकायत करते हैं कि उसने मुझसे प्रेम से बात नहीं करी, सम्मान से बात नहीं करी। हम बैंक में जाते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया। हम कहीं और जाते हैं तो ये बात करते हैं। हम प्रेम से जिए, हम सम्मान से जिए और हम सिर्फ अपने कर्तव्यों की बात करें। मैं विनती करता हूं भूल जाओ आज के बाद में, सिर्फ कर्तव्य की बात करो। और जिस दिन हमने कर्तव्यों की बात कर ली उसके बाद अधिकार कोई मुद्दा नहीं रहेगा। बस मेरी यही सबसे विनती है।